हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय। गौर निताई भगवान की जय। बालाजी भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो हमारा आज जो श्लोक होने वाला है वो है भगवत गीता अध्याय 2 और श्लोक संख्या 57, 57, 2.57। तो इसका उच्चारण सीखेंगे हम लोग। यह सर्वत्र अनभिस्नेहः तत्तत् प्राप्य शुभाशुभं न अभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। शील प्रभुपाद की जय। यह जो सर्वत्र सभी जगह अनभिस्नेह स्नेह शून्य तत् उस प्राप्य प्राप्त करके शुभ अच्छा अशुभम बुरा न कभी नहीं अभिनंदती प्रशंसा करता है न कभी नहीं द्वेष्टि द्वेष करता है तस्य उसका प्रज्ञा पूर्ण ज्ञान प्रतिष्ठिता अचल। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हम नहीं करते हैं, हम सिर्फ श्लोक सीखते हैं। तो यहाँ पे श्लोक में पहला शब्द एकदम छोटा है यह, परंतु दूसरा शब्द जो है उसमें कई शब्दों का संधि है। सर्वत्र अनभिस्नेहः तत् तत् प्राप्य, इतने शब्द हैं। तो हम इसको सबको विच्छेद करके सीखेंगे। सर्वत्र अनभिस्नेहः तत् तत् प्राप्य, ऐसे। यहाँ पे जहाँ इसको दो भाग में बांटना है, मतलब कुछ है पहले श्लोक के पहले हिस्से में, यानी जहाँ पे हम रुकते हैं, यह सर्वत्र अनभिस्नेह, इतना को हम पहले ले लेंगे, और स्नेह के बाद है तत् तत् प्राप्य। तो आपको ध्यान देना है, शब्द को तोड़ना है, शब्द को विच्छेद करना है। अब ये जो बना था शब्द उसमें स आता है क्योंकि अनभिस्नेह विसर्ग है, तो तत् तत् के और स्नेह के बीच में आधा स चला आता है। तो अभी हम विच्छेद करेंगे तो वो स समाप्त हो जाएगा, तत् तत् रहेगा बस। और उसके बाद है दो शब्द शुभ और अशुभ। शुभम अशुभ, शुभम नहीं, शुभ अशुभम, शुभ और अशुभम। तो शुभाशुभम क्या हो गया? शुभाशुभम। तो हमारा पहला लाइन इस तरह से हो जाता है। दूसरा लाइन है जिसमें अभिनंदती, अभिनंदती के पहले न लग गया है, तो न अभिनंदती, न अभिनंदती, नाभिनंदती, दोनों एक ही है। नाभिनंदती क्यों हो गया कि न और अभिनंदती को जोड़ दिया गया, संधि कर दिया गया। पर मैं कंफर्टेबल होती हूँ जब अलग अलग बोलती हूँ, न अभिनंदती न द्वेष्टि। तो इसमें मीनिंग भी क्लियर होता है और समझ में भी आता है। तो ये जो हम सीख रहे हैं श्लोका, मैं आपको बता दूं कि श्लोका हम इस भाव से सीख रहे हैं कि हमको बोलना आ जाए, थोड़ा बहुत ठीक ठाक बोल लें और अर्थ समझ में आ जाए। तो व्याकरण के दृष्टि से और पांडित्य के दृष्टि से नहीं सीख रहे हैं। अगर व्याकरण और पांडित्य के दृष्टि से सीखेंगे तो थोड़ी भी गलती हम नहीं कर सकते हैं, पूरा हमको हूबहू डिट्टो याद करना पड़ेगा। परंतु हमारा उद्देश्य क्या है कि हम बोल लें, 70-80% करेक्ट कम से कम हमारा हो जाए और उसका अर्थ समझ में आ जाए। तो अर्थ समझ में आने के लिए इसको हम ऐसे तोड़ते हैं, न अभिनंदती न द्वेष्टि। यहाँ क्या हो गया? अभिनंदती का अर्थ समझ में आ रहा है, न शब्द का अर्थ समझ में आ रहा है, न अभिनंदती न द्वेष्टि, दोनों का अर्थ समझ में आ रहा है, इसीलिए। तो न अभिनंदती न द्वेष्टि के बाद रुकेंगे और फिर तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तीनों शब्द सिंपल है।
तो पहला रुकना है, पहला जो रुकना है वो है अभिस्नेह, न अनभिस्नेह, सर्वत्र अनभिस्नेह, वहाँ रुकना है। आप अपने बुक में मार्क लगा लीजिए। और फिर उसके बाद तत्त प्राप्य शुभाशुभ, दूसरे लाइन में द्वेष्टि के बाद रुकना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ रुकना है। अब सिर्फ शब्दों का उच्चारण मुंह से सीखना है। कल एक बच्चा मिला था, बच्चा नहीं, बच्चे की मम्मी मिली थी। तो मैं जब क्लास लेती हूँ तो बच्चे भी रहते हैं, बड़े भी रहते हैं। पहले अलग अलग लेती थी, फिर बच्चे बहुत बहुत बदमाशी करते थे, तो फिर पेरेंट्स के साथ ही ले रही हूँ। तो बच्चा बड़ा है, बड़ा मतलब बचपन से सिखा रही हूँ मैं उसको, ऐसा नहीं कि नहीं। अभी वो बड़ा है, अभी वो कॉलेज में है, पर कहता है, उसकी मम्मी बता रही थी कि मेरा बेटा कहता है माता जी मुझे बोलती हैं बोलने के लिए श्लोका, और मेरा ना जिह्वा जो है वो उलटता ही नहीं है, मतलब बोल ही नहीं पाता। बताइए, 18 साल का, 19 साल का, 17 साल का, 15 साल का बच्चा है, जबकि मैं छोटे से सिखा रही हूँ उन लोगों को ये सब चीज़। जब वो समझिए 7-8 साल का था तब से सिखा रही हूँ, कोई 5 साल का था तब से सिखा रही हूँ, और कहते हैं कि जीवा उलटता नहीं है। मैं उनको बताती हूँ मेरे क्लास में बूढ़ी बूढ़ी माता जी हैं, अनपढ़ माता जी हैं, सिर्फ दूसरा तीसरा चौथा पढ़ी हैं, और सारी की सारी माता जी करीब करीब श्लोकों का उच्चारण कर रही हैं। तो उनका जीवा उलट रहा है और आपका नहीं उलट रहा है, जवान बच्चे का। क्यों? क्योंकि ध्यान नहीं है, उच्चारण करने की इच्छा नहीं है। यदि इच्छा होगी अवश्य उच्चारण कर पाएंगे, क्योंकि आप हिंदुस्तान में जन्म लिए हैं, हिंदी बोल रहे हैं। हिंदी, मराठी, संस्कृत, सबका स्क्रिप्ट एक ही है, देवनागरी। तो इतना मुश्किल नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक है। हरे कृष्णा।